बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने साइन थीटा की वैल्यू ये दी गई है 2/3। तो हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, रेशोज जो है वो फाइंड करनी है और थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसको सॉल्व करने से पहले बेटा हम यहाँ पे थोड़ा सा हमने ये पहले पढ़ा हुआ, यहाँ पे ये साइन थीटा जो होता है ये हमने पढ़ा है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हम रिवाइज कर लेते हैं। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसी तरह टैन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में ये फार्मूले पढ़े हैं, तो हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर अब साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेकेंट थीटा, तो वो इसका उल्टा है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। और इसके बाद कोस का जो रेसिप्रोकल है वो होता है सीकेंट थीटा, तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, वो होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और इसके बाद tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, वो है बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़े थे और उनके हमने ये फार्मूले भी पढ़े हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये जो फार्मूले हैं ये एक राइट ट्राइंगल के ऊपर हमने पढ़े थे कि राइट ट्राइंगल ये एंगल एक 90 डिग्री का होता है और ये है थीटा। थीटा की सामने वाली साइड जो होती है ये परपेंडिकुलर होती है और इसके साथ जो साइड है वो बेस है, और ये जो तिरछी साइड है ये होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं अमूद। ये कायदा है और ये है वतर। अब यहाँ पे एक हमने फार्मूला बना पैथागोरस थ्योरम, तो पैथागोरस थ्योरम हम पढ़ेंगे। तो पैथागोरस थ्योरम में ये भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करें तो वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये जो पैथागोरस थ्योरम है ये राइट ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर फाइंड मालूम हो तो हम उससे हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर इन तीनों में से हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर तीनों में से अगर 2 वैल्यूज हमें मालूम हो तो हम तीसरी वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। ये राइट ट्राइंगल पे पैथागोरस थ्योरम लगता है। तो इस हाइपोटेन्यूज ये उर्दू में अगर हम पढ़ें तो ये वतर का स्क्वायर होता है बराबर कायदे का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं, हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये साइन थीटा जो होता है वो है 2/3। अब यहाँ पे हम एक राइट ट्राइंगल ड्रा करेंगे। ये एक राइट ट्राइंगल है। अब हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है कि ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है 72। तो ये 2 है और ये है 3। अब यहाँ पे बेस नहीं है तो हम बेस फाइंड करेंगे पहले। तो जब हम बेस फाइंड करेंगे तो हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
अब यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज 3 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू बेस नहीं है तो ये हमने फाइंड करनी है, और परपेंडिकुलर जो है वो 2 है तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस 4 है, इसको इस साइड पे ले आए, ये 9 माइनस 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 और इधर आ जाएगा बेस का स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 5, ये आ जाएगा बेस, आ जाएगा बेस का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम लेते हैं स्क्वायर रूट, तो इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं साथ लिखते हैं हम प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बेस आ जाएगी प्लस माइनस 5 अंडर रूट। अब उसने क्वेश्चन में कहा है जो थीटा है हमारा वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बेटा ये याद रखना है, इसको मैं थोड़ा रेज करता हूं, अब यहाँ पे उसने कहा है कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ये बेस आ जाएगी 5 अंडर रूट, तो यहाँ पे हम बेस की वैल्यू आएगी 5 अंडर रूट। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस तीनों चीजें फाइंड होगी, तो अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। साइन थीटा ये गिवन है, ये पहले गिवन है, तो इसके अलावा बाकी जो 5 हैं वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cos जो होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस जो है 5 अंडर रूट है और हाइपोटेन्यूज जो है वो है 3, तो ये cos थीटा आ जाएगा 5 अंडर रूट ओवर 3। इसी तरह अब tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 2 है और बेस आ गई 5 अंडर रूट। इसके बाद cos है, cos का रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये साइन पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा गिवन है, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा 2 ओवर 3। अब ये तीन तो हमें ये गिवन है, ये दोनों फाइंड कर लें। अब इनके रेसिप्रोकल जो हमें पता है, cos का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटा, तो इसको अब हमें इससे फार्मूला हमें पता है, इसका रेसिप्रोकल है, तो ये 5 अंडर रूट ओवर 3 वैल्यू है, तो ये इसका उल्टा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर 5 अंडर रूट। इसी तरह tan का रेसिप्रोकल जो होता है वो tan होता है, cot होता है, तो cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसको उल्टा देंगे तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट ओवर 2। तो साइन थीटा 2 ओवर 3 है, तो यहाँ से हम कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल साइन का कोसिकेंट थीटा होता है, तो इस ये 2 ओवर 3 है तो ये आ जाएगी 3 ओवर 2। इस तरह हमने इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है cos थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 4। हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। हमें पता है यहाँ पे हम एक राइट ट्राइंगल ड्रा करते हैं, तो अब हमें पता है ये थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। cos थीटा जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस है, बेस की वैल्यू क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 4, और यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर पहले फाइंड करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्राइंगल में अगर दो साइड्स की लंबाई दी गई हो तो हम तीसरी साइड की लंबाई प्रूव कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम उर्दू में मसला फिसागोरस कहते हैं,
ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वतर का मरबा बराबर कायदा का मरबा जमा अमूद का मरबा। तो अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर। बेस जो है यहाँ पे 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर 16 है ना, 3 का स्क्वायर 9 है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 9 को इस साइड पे ले आए 16 माइनस 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब 16 में से 9 माइनस किए तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम अंडर रूट लेते हैं दोनों तरफ। अंडर रूट लेंगे तो ये 7 का भी अंडर रूट और 7 प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस 7 अंडर रूट आ जाएगा और ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 7, क्योंकि थीटा जो है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिखेंगे एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस 7 अंडर रूट। तो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे आ गई 7 अंडर रूट। अब हमने तीनों साइड फाइंड होगी राइट ट्राइंगल की, तो अब हम इनका रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। तो ये cos थीटा जो है ये गिवन ये है 3/4, तो इसका अब रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंड थीटा, जो इसका उल्ट होता है, तो इस वैल्यू को उल्टा देंगे तो ये आ जाएगा 4/3। ये cos थीटा गिवन था तो इसका रेसिप्रोकल सेकंड है तो उसको उल्टा देंगे। और नेक्स्ट हमने sin थीटा फाइंड करना है, तो sin थीटा जो होता है वो हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे 7 अंडर रूट है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 4 है, तो ये आ जाएगा 7 अंडर रूट ओवर 4। अब साइन थीटा से हम इसका रेसिप्रोकल जो है वो कोसिकेंट थीटा है, तो यहाँ से हम कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसको, क्योंकि साइन थीटा इसका उल्ट होता है तो इसको उल्टा देंगे, ये आ जाएगा 4/7 अंडर रूट। इसके बाद tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan थीटा हमें पता है कि परपेंडिकुलर ओवर होता है बेस, तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया ये है 7 अंडर रूट और बेस जो है वो है 3, तो ये आ जाएगा 7 अंडर रूट ओवर 3। और इसके बाद tan का जो रेसिप्रोकल है वो है cot थीटा, तो cot थीटा इसका रेसिप्रोकल, इसको उल्टा देंगे तो ये आ जाएगा 3/7 अंडर रूट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हम राइट ट्राइंगल बनाते हैं, ये राइट एंगल है और ये है थीटा। अब इस ये सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है थीटा के, ये बेस है और ये है हाइपोटेन्यूज। अब हमें पता है ये tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 1/2। tan थीटा क्या होता है ये हमें पता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर जो है वो 1 है और बेस जो है वो 2 है। तो अब हाइपोटेन्यूज नहीं है तो ये हम फाइंड करेंगे राइट ट्राइंगल पे। हमें पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ लिया है, बाय पाइथागोरस थ्योरम तो उसको फार्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वतर का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर, जिसको हम कायदा का स्क्वायर कहेंगे, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अमूद का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है ये हमने फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस जो है वो 2 है तो ये 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 है तो ये 1 का स्क्वायर
ये 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा 5। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया 5। तो अब हम इसको स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और इधर 5 का भी अंडर रूट लेंगे, साथ लिखेंगे प्लस माइनस। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 अंडर रूट को हम 5 अंडर रूट ही लिखेंगे। तो प्लस माइनस 1 में से हम प्लस वैल्यू लगाएंगे, प्लस माइनस 1, क्योंकि थीटा जो है एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम इसकी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे डिनोमिनेशन पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज की हम लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज भी आ गया हमारा 5 अंडर रूट। अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेंगे। ये जो है सबसे पहले साइन थीटा की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन जो होता है हमें पता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है 1 और हाइपोटेन्यूज जो हमने अभी फाइंड किया ये है 5 अंडर रूट। इसी तरह अब इसका जो रेसिप्रोकल है साइन का वो है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा को जब इसको हम उल्टा देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 अंडर रूट ओवर 1। ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ गया cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हमें पता है वो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे बेस जो है वो है 2 और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमने फाइंड किया 5 अंडर रूट। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर 5 अंडर रूट। तो cos का रेसिप्रोकल जो है वो है सीकेंट थीटा। इसको हम उल्टा देंगे तो ये सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 अंडर रूट ओवर 2। tan थीटा जो है वो यहाँ पे गिवन है, तो tan थीटा 1 ओवर 2 है। तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसको उल्टा देंगे 2 ओवर 1, ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। अब हमें पता है सीकेंट थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल। यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उल्टा देंगे तो ये 3 है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 3। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाली। अब हम यहाँ पे राइट ट्राइंगल ड्रा करते हैं। ये राइट एंगल है और ये है थीटा। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है थीटा के। इसकी ये जो है ये बेस है और ये जो है ये हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हमें पता है कि cos थीटा जो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका मतलब बेस जो है ये 1 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो है 3, और यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वो हम, क्योंकि राइट ट्राइंगल है, तीन साइड्स हैं, तो राइट ट्राइंगल हमें पता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर राइट ट्राइंगल में 3 साइड हो, 2 गिवन हो तो तीसरी मालूम करने हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं। वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस बेस जो है यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है तो ये हम इसे ही लिखेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर को। ये ऐसे आ जाएगा, 1 को इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब 9 माइनस 1 क्या होता है 8 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें पता है कि स्क्वायर जब भी खत्म करते हैं तो क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट
इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी ये प्लस माइनस आ गया 8 अंडर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर आ गया प्लस माइनस 8 अंडर रूट। क्योंकि इसने गिवन है कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसलिए ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर हमारा जो आ जाएगा पॉजिटिव 8 अंडर रूट। तो 8 अंडर रूट को हम 4 मल्टीप्लाई 2 लिख लेंगे, तो 4 का अंडर रूट आ गया 2, तो ये 2 के ऊपर ये आ गया 2 इंटू 2 अंडर रूट। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसके ऊपर लिखेंगे 8 अंडर रूट, तो ये वैल्यू दे देगा। तो अब हम इनके जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है, हमने फाइंड कर लिया 2 इंटू 2 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट, और हाइपोटेन्यूज जो है वो है 3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 3। अब साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा जो इसका रेसिप्रोकल है, तो इसलिए हम इसको भी उल्टा देंगे, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 2 इंटू 2 अंडर रूट। अब इसके बाद कोस थीटा ये हमने फाइंड किया कर लिया पहले ही, ये 1 ओवर 3 है, और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा है वो है 3। उसके बाद हम टेन थीटा फाइंड करेंगे। टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो है 2 इंटू 2 अंडर रूट, और बेस जो है वो है 1, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, टू बेस को 1 में दिया जाएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट। अब हमने फाइंड करना है टेन की जो रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो इसको हम उल्टा देंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 2 अंडर रूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 2 होल का अंडर रूट। अब हम इसको पहले इसका अंडर रूट दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लहदा कर देंगे, 3 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट। अब टेन कोड जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। टेन थीटा इसको उल्टा देंगे, तो ये 2 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ये थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये थीटा के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ वाली साइड बेस है, और ये तिरछी लाइन जो है ये है हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे ये देखें हमें टेन थीटा है, टेन थीटा का हमें पता है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब है परपेंडिकुलर जो है वो 2 अंडर रूट है और बेस जो है वो 3 अंडर रूट। तो हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। तो अब राइट ट्रायंगल है, तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। बाय पाइथागोरस थ्योरम वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वक्र का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, कायदा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अमूद का स्क्वायर। वक्र का स्क्वायर बराबर कायदा का स्क्वायर जमा अमूद का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो बेस जो है वो यहाँ पे है 3 अंडर रूट इसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर है 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर। तो ये अंडर रूट और 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। ये भी अंडर रूट 2 कैंसिल, ये 2 आ जाएगा, 2 प्लस 3 आ जाएगा 5। ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। इधर भी स्क्वायर रूट लिया और इधर भी प्लस माइनस 5 का अंडर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा प्लस माइनस 5 अंडर रूट। अब उसने बताया कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एज थीटा लाइज इन
फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो थीटा, इसका मतलब है हम इसकी लेंगे पॉजिटिव वैल्यू 5 अंडर रूट हाइपोटेन्यूज आ गया, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आ गया 5 अंडर रूट। तो अब हमने तीनों साइड्स फाइंड होगी राइट ट्राइंगल की। अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे वो 2 अंडर रूट है और हाइपोटेन्यूज जो है 5 अंडर रूट है। दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम इसको एक ही अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं। तो यहां से हम कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्ट होता है, तो ये 2/5 है, तो ये आ जाएगा 5/2 का अंडर रूट होल का। इसके बाद हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos थीटा जो है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस जो है वो है 3 अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया हुआ है 5 अंडर रूट। दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम एक ही अंडर रूट के नीचे दोनों को लिख सकते हैं। तो ये आ गई cos थीटा की वैल्यू 3 और 5 अंडर रूट। अब cos से का जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट, तो यहाँ से सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसको उल्टा देंगे, ये आ जाएगी 5/3 का अंडर रूट। उसके बाद बाकी ये tan थीटा हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था, तो ये 2 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट, इसको भी हम एक ही अंडर रूट के नीचे लिखेंगे 2/3 अंडर रूट। और ये जो कोड थीटा था ये गिवन था, तो यहाँ से कोड थीटा भी यहाँ पे लिख देंगे, तो ये है 3/2 का होल का अंडर रूट।